हमने देखा लखनऊ के अंदर कैसे प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उसको किस तरह से वहाँ के एबीवीपी के गुंडों ने घेर करके हमला किया। और आज कल रात में हमने देखा किस तरह से उस एबीवीपी का काम दिल्ली पुलिस ने किया और रातों रात चढ़ करके प्रोफेसर रतन लाल के घर पे बगैर कोई वारंट के, बगैर कोई एफआईआर नोटिस दिखाए हुए उनको गिरफ्तार कर लेता है, उनके घर वाले को भी नहीं बताता है। और जब हम लोग पुलिस स्टेशन आते हैं तो वहाँ बोलता है कि मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं, और वहाँ से अभी तक वो कहाँ हैं कोई पता नहीं है। किस कोर्ट में पेश करेंगे कोई पता नहीं चल रहा है। तो ये हम आज बता देना चाहते हैं, रात में भी हमने मजबूती से इस बात को बताया कि जब तक प्रोफेसर रतन लाल की रिहाई नहीं होगी दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे शिक्षक छात्र आंदोलन पे रहेंगे। और इस आंदोलन को सिर्फ डीयू नहीं पूरे देश भर में फैलाया जाएगा और दलितों पे, आदिवासियों पे, बहुजन के सारे ऐसे वॉइस को दबाने की कोशिश जो मोदी सरकार की है वो नहीं चलने दी जाएगी। और ये बात आज आप लोगों ने मजबूती से आकर के ये कह दिया और ये साबित कर दिया है। साथियों, हम पब्लिक मीटिंग यहाँ पे चलाएंगे। हमारे इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे अपोजिशन के लीडर और भी कई सारे एक्टिविस्ट आने को कह रहे हैं, वो आएंगे। अभी भी हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक, कई सारे शिक्षक आए हैं, पत्रकार आए हैं, बुद्धिजीवी आए हैं हमारे साथ खड़े होने के लिए, रतनलाल के साथ खड़े होने के लिए। तो हम उन तमाम सारे लोगों का स्वागत करते हैं और यहाँ बुलाएंगे, एक एक करके सारे लोग रखेंगे अपनी बात और इस प्रोटेस्ट को हम यहाँ चलाएंगे। तो ये छात्र एसोसिएशन की तरफ से जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और डॉक्टर रतन लाल की जो गिरफ्तारी की गई है उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे तो तमाम जो छात्र संगठन हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन हैं, उनके द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। और इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, सरकार उस पर आरोप लगाकर किसी ना किसी तरीके से उसकी आवाज़ को चुप करने का काम कर रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का काम कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र संघ, प्रोफेसर और स्टूडेंट यूनियन के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, डॉक्टर रतन लाल की रिहाई के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। और इनका सर क्या कहना है? जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है साफ साफ दिखा रहा है मोदी सरकार और ऊपर से पूरी तरह से तानाशाही रवैया करते हुए प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग ये साफ साफ कहने आए हैं कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल स्पेस में, यूनिवर्सिटी के स्पेस में वाद विवाद की संस्कृति होती है। किसी भी विचार से आप सहमत नहीं हैं तो आप उसके असहमति में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस तरह का दमनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार लखनऊ में रविकांत चंदन के ऊपर जो कार्रवाई हुई या फिर यहाँ रतन लाल के ऊपर जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि मोदी सरकार देश के इंटेलेक्चुअल, दलित, आदिवासी इंटेलेक्चुअल जो आज देश में मोदी के खिलाफ बोल रहा है, उसके नैरेटिव के खिलाफ, उसके जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ अपनी बात रख रहा है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश के सबसे प्रमुख वॉइस है, आवाज़ है रतन लाल, और उसको गिरफ्तारी करके ये शांत कराना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ये कहने आए हैं कि इससे और आंदोलन भड़केगा। जब तक रतन लाल की रिहाई नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। डीयू से लेकर के देश भर में इसका विरोध होगा। यही बात आज हम लोग कहने आए हैं। सर, जिस तरीके से डॉक्टर रतन लाल पे आरोप लगा कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की, लेकिन वो मामला अभी जुडिशियल है, अभी न्याय संगत, अभी वो कोर्ट में मामला। लेकिन जिस तरीके से उनको सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, उनके परिवार को धमकी दी जा रही थी, उनका 20 साल का एक बच्चा है उसको भी मारने की धमकी दी जा रही है, तो ये भी गैर कानूनी है। लेकिन इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। एक बार भी पुलिस प्रशासन कोई इसके लिए कोई पूछताछ नहीं हो रही है। ये क्या दिखलाता है? ये साफ साफ दिखलाता है कि आप सरकार के, बिल्कुल सरकार का काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप न्याय, जस्टिस जो होता है, पुलिस से जस्टिस की उम्मीद होती है, वो नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ये रतन लाल को टारगेटिंग करके गिरफ्तारी हुई है। कहीं से भी धार्मिक भावना का कोई मामला नहीं है। हमने कल रात में एफआईआर पढ़ी, एफआईआर जो अभी लॉन्च हुआ है उस एफआईआर में कहीं भी धार्मिक भावना के बारे में बात नहीं की गई है। कुछ जानकारी है कौन से सेक्शन लगाए गए? सेक्शन 153A और 295A लगाया है। तो कहीं से भी धार्मिक भावना का कोई मामला नहीं है और ये बिल्कुल मोदी के भावना का आहत हुआ है। मोदी का जो सुनियोजित हिंदू राष्ट्र की भावना है, ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद की भावना है, उसको आहत हुआ है और उसको आहत हम लोग करते रहेंगे जब तक ये ब्राह्मणवादी विचार थोपने की कोशिश करेंगे। उसके खिलाफ
सारे दलित, आदिवासी, बहुजन खड़े होंगे और इसके लिए लड़ेंगे। डॉक्टर रतन लाल ऐसे ही बुद्धिजीवी वर्ग के हैं जो बड़े ही बेबाकी तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ रखते हैं और अंबेडकर नामा नाम से सोशल मीडिया पे अपना एक चैनल भी चलाते हैं, जिससे वो तमाम जो बहुजन तबके के लोग हैं, जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं, उनको जागरूक करने का काम करते हैं। और सर, शायद यही बात जो है सरकार की आंखों में खटकती है। तो सर, अगर डॉक्टर रतन लाल को नहीं रिहा किया जाता है तो आगे क्या कार्रवाई? आगे और आंदोलन को तेज करेंगे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर के पूरे देश भर में ये आंदोलन फैलेगा। अभी हमारे बहुत सारे लोग समर्थन में हैं, दिलीप मंडल से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद, सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं और देश भर में इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। और जब तक रतन लाल की रिहाई नहीं होती है तब तक ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद भी आ रहे हैं यहाँ पे? संभवतः वो भी आएंगे और भी बहुत सारे लोग अपोजिशन के। दरअसल जो सेक्शन है IPC 295A, उसके तहत अगर किसी की धार्मिक भावनाओं का आरोप सिद्ध होता है तो उसको 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है। मामला न्याय संगत है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार उनको फंसाने का पूरा प्रयास कर रही है? बिल्कुल, मैंने तो कहा पूरी तरह से फंसाने के लिए, आवाज़ को बंद करने के लिए, अंबेडकर नामा जो चला रहे हैं, अंबेडकर के विचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसको बंद करने के लिए मोदी सरकार साफ साफ टारगेट कर रही है। और इसीलिए ऐसे सारे लोग जो लोकतंत्र पसंद है, जो अंबेडकर पसंद है, ऐसे लोग आज आंदोलन में खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी के उनके यूनिवर्सिटी में घुसकर जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है कि छात्र संगठन है, ABVP का भी नाम उसमें आता है, उनको धमकाना, उनको मारने की कोशिश की गई। और लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से उन आक्रामकताओं के खिलाफ नहीं की गई, उन गुंडागर्दी के खिलाफ नहीं की गई। बिल्कुल सरासर ये मोदी सरकार का पूरा टारगेटिंग है, चाहे यूपी हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र, जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं हम इसके खिलाफ हैं। और ये बात साफ साफ हमने लखनऊ में भी हमारे साथियों ने प्रोफेसर रविकांत के साथ खड़े रहे, आंदोलन करवा करके FIR दर्ज करवाया, लेकिन अभी भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम देश भर में इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं और इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि इस आंदोलन को देशव्यापी बनाएंगे। देश भर में मोदी सरकार के इस तरह के करतूत को रोकना पड़ेगा। बुद्धिजीवियों, जर्नलिस्ट, छात्र, नौजवानों को जेल में डालने, उस पर पुलिसिया दमन करने की कार्रवाई को रोकना होगा। एक और आखिरी राय मैं आपकी लेना चाहूँगा। जिस तरीके से इस देश के एक बहुत बड़े तबके को सालों से जो है वंचित समाज बना के रखा गया, उनको जो वर्ण व्यवस्था है उसमें शूद्र की संज्ञा दी गई, तो क्या उसके तहत भावनाएं, एक बड़े समाज की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? उसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? कास्ट एनिलेशन के खिलाफ जो है सरकार इतनी जो है अग्र नज़र नहीं आती है, इतनी तत्परता से कार्रवाई नहीं करती है। देश भर में तमाम जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनको पर हमले हो रहे हैं। अभी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल के ऊपर भी हमला हुआ, उससे पहले वनीशा वाल्मीकि, और यूपी में तमाम ऐसी घटनाएं देश भर में, लेकिन उसके खिलाफ किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। क्या दलित शोषित वंचित समाज जिनको हिंदू बोला जाता है, तो क्या वो हिंदू नहीं है? उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती? बिल्कुल यही पूछा जाना चाहिए, यही पूछा जाना चाहिए कि इस देश में दलितों शिविर में मर जा रहे हैं, इस देश में दलित महिलाओं की बलात्कार हो रही है, दलितों को हत्या हो रहे हैं, मूछ रखने, घोड़ी चढ़ने के लिए मार दिए जा रहे हैं, उनके लिए इन लोगों को कोई सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता है। तो ये साफ साफ इनका सेंटिमेंट है ब्राह्मणवाद को स्थापित करना। और इनकी किताब संविधान नहीं, इनकी किताब मनुवाद है, मनुवादी जो मनुस्मृति है। तो स्वाभाविक है ये मनुस्मृति पे काम कर रहे हैं, तो इनसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के पे काम करे ऐसा उम्मीद करना ही बेकार होगा। तो इसीलिए हम लोग साफ साफ कह रहे हैं कि मनुवादी विचार, ये मनुवादी जो संस्कृति थोपने की कोशिश है, मनुस्मृति थोपने की जो कोशिश है, ये नहीं चलेगी। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों से चलेगा, बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। और उसके खिलाफ जो भी खड़े होंगे उनको बाहर जाना पड़ेगा, सत्ता से बेदखल किया जाएगा, राजनीति से बेदखल किया जाएगा। शुक्रिया आपका। ये आयसा छात्र एसोसिएशन है, जो उसके छात्र थे, उनसे हमने बात की और उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो सरकार है इस समय, जो मौजूदा सरकार है, वो उस पर तानाशाही होने का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको एंटी नेशनल बोल के या उसके खिलाफ एक अभियान चलाकर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। एक तरीके से वंचित शोषित समाज के लोगों की आवाज़ को बंद करने का काम किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि जो सरकार है वो मनुस्मृति के मनुवादी विचारों पर काम कर रही है और किसी भी तरीके से वो उन आवाज़ों को कुचलना चाहती है जो भी संवैधानिक दायरे में, कानून के दायरे में बात करती है, उनको कुचलने का काम कर रही है। हमारी कवरेज लगातार जारी है, हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे और आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है और क्या होगी, हम उसको जो तमाम जो खबरें आपको दिखाएंगे।